अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं एक बहुत ही अहम और बड़ी ख़ास खबर पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता कल कुछ बड़े बड़े चैनल्स पर आपने देखा होगा, एक बड़ी खबर आई और वो खबर है दिल्ली की कि दिल्ली में एक 19 साला पिज्जा बॉय जो पिज्जा की सप्लाई करता था, घरों घर जाकर पिज्जा देता था। 19 साल का ये पिज्जा बॉय, ये जवान बच्चा, जब इसकी टेस्ट की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पे कुछ ऐसे लक्षण नजर आ रहे थे, जब इसकी टेस्ट की गई तो ये 19 साल जवान जो 12 अप्रैल तक पिज्जा घरों तक पहुंचाता रहा, इसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। बताया जाता है कि तकरीबन आखिरी 15 दिनों में इसने जुनूबी दिल्ली के कुछ इलाके जैसे हौजे खास, ऐसे ही मालवीय नगर, सावित्री नगर के 72 घरों में पिज्जा पहुंचाने का काम किया था। अब इन तमाम खानदानों को, जहां जहां इसने पिज्जा पहुंचाया था, इन तमाम खानदानों को क्वारंटाइन कर दिया गया। अब मसला सबसे बड़ा यह है, कई सवालात इस खबर को लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि जब मैंने आज तक पर यह खबर देखा, नाजरीन, अब इस खबर को लेकर सवालात ये उठ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, ये एक गरीब बेटा है, गरीब बच्चा होगा, गरीब घराने का होगा और अपने फैमिली के खर्च के लिए वो किसी तरीके से जॉब कर रहा होगा, लेकिन सीधे सवालात उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि लॉकडाउन के इस मौके पर बाकायदा पिज्जा डिलीवरी और पिज्जा की दुकानें या पिज्जा सेंटर्स शुरू कैसे हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि जनाब, लॉकडाउन की ऐसी खतरनाक स्थिति में आखिर पिज्जा की दुकान और पिज्जा डिलीवरी कैसे शुरू रही, और आप अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं। दिल्ली मरकज का जैसे ही मसला आ गया था तो अरविंद जी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में देर नहीं की थी और ये कहने में देर नहीं की थी कि केजरीवाल ने ये देर नहीं की थी कि भाई मौलाना साद साहब ने और दिल्ली मरकज ने ये बड़ा गलत काम किया है और न जाने कहां कहां तक ये मामला फैला होगा। अब अरविंद केजरीवाल से लोग सवाल कर रहे हैं, भांड और दलाल मीडिया नहीं करेंगी। कल जब मैंने ये देखा, ये खबर मैंने आज तक पर देखा, तो खैर मैं दुआ करता हूँ आज तक के वो जो एंकर इस खबर को बोल रहे थे, शायद बेचारे वो बीमार थे, उनको ऐसा लग रहा था कि सर्दी की वजह से उनका पूरा सीना जाम था, आवाज नहीं निकल पा रही थी। लेकिन लोग उनकी खबर सुनने के बाद में अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जनाब मुफ्ती हारून साहब, सर्दी की वजह से उनका सीना जाम होगा, लेकिन अगर ये पिज्जा बॉय अगर मुसलमान होता तो आज तक कहो या गोदी मीडिया के दूसरे चैनल कहो, वो इसको हेडलाइंस कैसे लगाते। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर हेडलाइंस भी कमेंट की है। लोगों ने लिखा है कि अगर मुसलमान होता ये पिज्जा बॉय तो हेडलाइन लगती कि मुसलमान ने छुपाया कोरोना और किस तरीके से साजिश के तहत ये फैला रहा था कोरोना। 15 से 20 दिन तक के ये मुस्लिम बॉय कोरोना को फैलाता रहा, ये एक नापाक साजिश। और दूसरी कुछ हेडलाइंस ऐसी भी लगती थी, खबरदार, होशियार, मुसलमानों को आने से रोका जाए, देखा जाए किस तरीके से षड्यंत्र और नापाक साजिशें मुसलमान कोरोना फैलाने के लिए कर रहा है। तो जी जनाब, ये दलाल हमारे मुल्क का भांड मीडिया, जी रखेल मीडिया अगर कहा जाए तो शायद हो सकता है इससे अच्छा लफ्ज भी उसके लिए हो, वो मुझे नहीं आता हो, लेकिन अगर मुसलमान होता तो इस तरीके से हिंदू मुसलमान की नफरतें फैलाई जाती। मैं कह रहा हूं मेरे भाई हो, आप पत्रकार हो, हम भी एक पत्रकार है, हम भी छोटे मोटे चैनल चला रहे हैं, हम भी पोर्टल चैनल चला रहे हैं। खुदा के वास्ते कोरोना, धर्म इसमें मत लाओ, मजहब इसमें मत लाओ, जात पात इसमें मत लाओ। अब तो अफसोस है कि अहमदाबाद में बाकायदा धर्म के नाम पर वार्ड भी बन गए हैं, अस्पताल में वार्ड बन गए। ये घटिया हरकत भी वहां पर हुई है जहां के हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी पहले सीएम रहे हैं और वहीं के रहने वाले अमित शाह भी वहीं के रहने वाले ये है। तो ये घटिया हरकत भी वहां अहमदाबाद के अस्पताल से शुरू हुई। तो ये कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया इससे मिलकर लड़ रही है। मैं भांड मीडिया से, रखेल मीडिया से, गोदी मीडिया से भी ये कहूंगा
कि ये गलत हरकत है। अगर कोई दूसरी कौम का, दूसरे समाज का ऐसा होता तो जिस तरीके से आपने नफरतों का माहौल मरकज निजामुद्दीन मौलाना साहब के कंधे पर रखकर बनाया कि आज गलियों में मुसलमान गरीब सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वालों को गलियों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये तुम्हारी करामत है। तुमने मुल्क के माहौल को सांप्रदायिक, फिरका परस्त और नफरतों का जहर मुल्क के माहौल में घोल दिया है। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ये बड़ा प्यारा मुल्क है, वफादारी करो इससे। सिर्फ टीआरपी के लिए और अपना पेट चलाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए सत्ता की चाटुकारी और दलाली मत करो, और मुल्क के माहौल को नफरतों का जहर मुल्क के माहौल में न घोलो। सच्चे वफादार भारतीय बनो और भारत को बचाने की कोशिश करो, और भारत बचेगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, हिंदू मुस्लिम प्यार से। ऐसी खबरें जो नफरतें फैलाती है, ऐसी खबरों को बिल्कुल भी अपने चैनल से न चलाओ।